अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली में देखिए कि किस तरीके से बेहद खराब श्रेणी में AQI पहुंच चुका है और ऐसे में ठंड का ट्रिपल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली NCR में घना कोहरा, स्मॉग छाया हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, IGI एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोहरे ने पूरे के पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। अब 10 बजे तक कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। AQI 384 यानी कि 300 के पार कई इलाकों में AQI जो है फिलहाल रजिस्टर किया गया है। 16 ऐसे जगह है दिल्ली में जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुकी है, यानी कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे की वजह से ट्रेन्स जो है वो लेट चल रही है। 104 ट्रेनें जो हैं वो अभी फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि देरी से चल रही हैं। फ्लाइट्स पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली NCR में जिस तरीके से स्मॉग और कोहरा लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, उसके बाद से अब आपको बता दें कि लगातार कोहरा शीतलहर का जो कहर है वो दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। दिल्ली NCR में कोहरे और स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 10 बजे तक कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है और घने कोहरे की वजह से हवाई और रेलवे यातायात पर असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से नई दिल्ली और उसके आसपास से चलने वाली 104 ट्रेनें लेट हैं, जबकि 2 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। तो 2 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। 104 ट्रेनें लेट चल रही है। फ्लाइट्स भी देरी से चल रही है, क्योंकि सीधे तौर पर 10 बजे तक कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से पहले ही आशंका जाहिर की गई थी कि 1 हफ्ते तक दिल्ली वालों को ठंड का ट्रिपल अटैक परेशान कर सकता है। स्मॉग, कोहरा और ठिठुरन एक साथ, ये तीनों ट्रिपल अटैक जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। और जावेद हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? और हम देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम है। आपके पीछे भी तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, अक्षरधाम पर मेरी मौजूदगी है और आज हम ये कह सकते हैं कि इस सीज़न का सबसे ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि लगातार हम यहाँ से रिपोर्ट करते रहे हैं। एक बार तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाएं। देखिए, विजिबिलिटी बिल्कुल 50 मीटर से भी कम आपको नज़र आएगी। और क्या अक्षरधाम, क्या NH9 और क्या यमुना खादर, आपको सब धुंध ही धुंध नज़र आएगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि आज कोहरा है और साथ ही पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी बेहद ख़राब श्रेणी में है। CPCB के मुताबिक 384 दर्ज किया गया है AQI दिल्ली का सुबह 8 बजे। और अभी ज़रा ये कोहरा देखिए, और हवा के साथ ये कोहरे के कुछ विजुअल भी दिखेंगे आपको हवा में तैरते हुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभवतः इस सीज़न का सबसे ज़्यादा कोहरा नज़र आ रहा है। पालम में 50 मीटर विजिबिलिटी, और यही वजह है कि हवाई और रेल यातायात पर बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे पोल्यूशन की। ठंड के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। पूरा महीना हो गया जो जहरीली हवाएं चल रही हैं। 384 है CPCB के मुताबिक। और जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक हालात बने हुए हैं वो आनंद विहार के बने हुए हैं। 452 AQI चल रहा है। अशोक विहार में 412 है। चांदनी चौक में 419 है। और ऐसे 16-17 स्टेशन है। देखिए, ITO पर 426 है। जहांगीरपुरी में 423 है। ऐसे कई स्टेशन हैं जहां 400 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। 400 से ज़्यादा का मतलब ये होता है कि बेहद ख़तरनाक श्रेणी में है, मतलब बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बहुत ख़तरनाक हवा दिल्ली की है। तो ऐसे में ठंड है, कोहरा है और साथ ही पोल्यूशन है। और ये स्थिति पिछले कई दिनों से बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहने वाले। एक बार तस्वीर हम नोएडा से आने वाली सड़क की दिखाते हैं। ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो कोहरा है बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। विजिबिलिटी बेहद कम है। गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है। और ये ज़रा दिखाएंगे जो मेट्रो का ट्रैक है उसके आसपास भी दिखाएं कितना ज़्यादा फॉग नज़र आ रहा है। तो ऐसे में साल के आखिरी दिन ये फॉग इस सीज़न का सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। कल से नए साल की शुरुआत हो रही है और जनवरी का महीना हम जानते ही हैं, क्योंकि लगातार जो ठंड है वो रहती है। अगर इसको देखें तो ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, जब हम रिपोर्टिंग करें तो हाथों में ठिठुरन हो रही है, लेकिन साथ ही पोल्यूशन भी है। तो ये स्थिति फ़िलहाल दिल्ली की बनी हुई है और आने वाले कई दिनों तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। जी
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर लोगों को परेशानियां जरूर झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन आपको एहतियातन थोड़ा सा, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा इत्मीनान से निकलेगा। लेकिन जम्मू से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। जम्मू में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। आज सुबह जम्मू घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। घने कोहरे के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुबह के वक्त हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर घने कोहरे ने पूरे के पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया है और गाड़ियां देखिए रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही हैं। पूरे उत्तर भारत के बाद अब जम्मू में भी कोहरे ने अपना कब्जा जमा लिया है। और आपको बता दें, इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे है, जहां पर आप देखिए गाड़ियों की आवाजाही बेहद ज्यादा स्लो मोशन में है, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में जो वाहन चालक हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना हाईवे पर करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे पे आप देखिए गाड़ियां कितनी ज़्यादा धीमी गति पे चल रही हैं। इसका मेन मुख्य कारण है कि ज़ीरो विजिबिलिटी है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। हालांकि इस समय तक धूप खिली होती है, मौसम बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन अब पूरे उत्तर भारत के बाद जम्मू में भी कोहरे की घनी चादर जो है वो बिछ गई है। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं आप तस्वीरों में देखिए कि उनकी सभी की लाइट्स ऑन है और सर्दी भी बढ़ गई है, पारा शून्य पहुंच गया है। ऐसे में इतनी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो वाहन चालकों को आ रही हैं, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो जम्मू से कश्मीर की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, क्योंकि बनिहाल में और कश्मीर के कुछ इलाकों में मौसम और ज़्यादा ठंडा हो चुका है और कोहरा जो है वो जम्मू के डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी इन सभी ज़िलों में जो है वो कोहरा छाया हुआ है। और इस वक्त उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में प्रदूषण, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। वहीं आगरा की बात कर लेते हैं, मुरादाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद और नोएडा में ठंड और शीतलहर से लोगों की कंपकपी छूट रही है, यानी कि ठिठुरन और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही कहीं ना कहीं तस्वीर पहाड़ों पर है। पहाड़ों में ठंडक और ठिठुरन जो है और ज़्यादा बढ़ गई और यही वजह है कि अब शीतलहर का अटैक जो है वो मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से कोहरे की चादर में ढका मिलेगा उत्तर प्रदेश के कई जिलों। आज भी 30 से ज्यादा जिले कोहरे की चादर में ढके हुए हैं मौसम विभाग के मुताबिक। हम अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कोहरे की चादर से ढका हुआ है ये पूरा इलाका। गेहूं की खेती के लिए ये मौसम बेहद अच्छा माना जाता है। गेहूं का फसल के लिए कोहरा बेहद अच्छा माना जाता है, लेकिन जिन मौसम विभाग ने अपील की है कि जो लोग उम्रदराज हैं, जिनका घर से निकलना अति आवश्यक नहीं है, वो घर के अंदर ही रहें। और इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो शीतलहर भी लगातार यहाँ पर लखनऊ और आसपास के जिले में चल रही है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो काशी से लेकर कुशीनगर तक, आजमगढ़ हो या फिर मऊ हो, सिद्धार्थनगर, इन तमाम जिलों में कोहरा है। इसके अलावा कोहरे की वजह से कई ट्रेनें जो हैं डिले चल रही हैं। आज का अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो लखनऊ का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री है। तो वहीं लखनऊ के आसपास के जिले की हम बात करें, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, बाराबंकी हो, इन तमाम जिलों में कहीं 8 है तो कहीं 7 डिग्री टेम्परेचर है। और अगले कुछ दिनों में ये तापमान में गिरावट और देखी जा सकती है। 2026 दहलीज पर खड़ा है। कल साल 2026 का आगाज हो जाएगा। उससे पहले साल 2024 का, आज 2025 का आज आखिरी दिन है। इस बीच 31 दिसंबर के सूर्योदय ने सभी का दिल मोह लिया है। कन्याकुमारी, इसके अलावा गुवाहाटी से सूर्योदय की ये देखिए शानदार मनमोहक तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें अद्भुत सूर्योदय दिख रहा है। तस्वीरों में आकाश सुनहरे, गुलाबी और हल्के बैंगनी रंग में नजर आ रहा है। सूर्योदय एक अध्याय के अंत और 2026 की आशापूर्ण शुरुआत का प्रतीक है।